नमस्कार। आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं जो किसी भी वर्क प्लेस पर सेफ्टी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जब काम की जगह पर सुरक्षा की बात होती है तो क्या सारे उपाय एक जैसे ही असरदार होते हैं या फिर कुछ तरीके दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं? इसका जवाब हमें मिलता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स नाम के एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क में। और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी सेफ्टी संस्थाएं जैसे कि ओशा और नियोश भी इसी को सबसे सही मानती हैं। इस फ्रेमवर्क को ना एक उल्टे पिरामिड की तरह देखा जाता है और इसका एक खास मतलब है। ये हमें बताता है कि जो तरीके सबसे ऊपर हैं वो सबसे ज्यादा असरदार हैं और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी शुरुआत वहीं से करें। तो चलिए अपनी बात पिरामिड के टॉप से शुरू करते हैं और समझते हैं कि किसी भी खतरे को उसकी जड़ से मतलब पूरी तरह से कैसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है एलिमिनेशन यानी उन्मूलन। इसका मतलब सीधा सा है, प्रॉब्लम को ही जड़ से उखाड़ फेंको ताकि खतरा पैदा होने का सवाल ही ना रहे। जैसे जरा सोचिए, किसी वर्कर को ऊंचाई पर काम करने के लिए हार्नेस देने से बेहतर क्या है? यही ना कि हम काम करने का तरीका ही ऐसा बना दें कि उसे ऊंचाई पर चढ़ना ही ना पड़े, सारा काम जमीन पर ही हो जाए, बस गिरने का खतरा ही खत्म। यही है एलिमिनेशन की ताकत। अच्छा, मान लीजिए कि किसी खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, तो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। मतलब उस खतरनाक चीज की जगह कोई सुरक्षित चीज इस्तेमाल कर लो। इसका एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है खतरनाक केमिकल वाले पेंट की जगह पानी पर आधारित पेंट का इस्तेमाल करना। इससे न सिर्फ पेंट करने वालों को खतरनाक धुएं से बचाया जा सकता है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर होता है। तो अब हम पिरामिड के बीच वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हम लोग और खतरे के बीच एक दीवार कैसे खड़ी कर सकते हैं, एक तरह की फिजिकल ढाल। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का मतलब है ऐसे सेफ्टी फीचर्स जो सिस्टम में ही बना दिए जाते हैं। ये किसी की याददाश्त या आदत पर निर्भर नहीं करते, ये बस अपना काम करते हैं और सुरक्षा देते हैं अपने आप। जैसे किसी चलती हुई मशीन पर लगा गार्ड, वो हर किसी की हर बार सुरक्षा करेगा। इसके लिए किसी वर्कर को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि उसे कुछ करना है। या फिर एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम, वो हवा से खतरनाक धुएं को अपने आप हटाता रहता है और वहां मौजूद हर इंसान को सेफ रखता है। अब हम पिरामिड के सबसे निचले हिस्सों पर आ गए हैं। इनका फोकस वर्कर के बर्ताव और उनकी पर्सनल सेफ्टी पर होता है। देखिए, ये ऊपर के तरीकों जितने असरदार तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट सेफ्टी प्लान का बहुत जरूरी हिस्सा हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का मतलब है लोगों के काम करने का तरीका बदलना। मतलब कुछ नियम बनाना, प्रोसीजर तय करना या फिर ट्रेनिंग देना जिससे खतरे का सामना कम से कम हो। ये तरीके ज़रूरी तो हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये पूरी तरह से इंसान पर निर्भर करते हैं। और जहाँ इंसान है, वहाँ गलती की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। और अब आते हैं सबसे आखिर में, हमारी रक्षा की आखिरी लाइन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम सब पीपीई के नाम से जानते हैं। इसमें हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स जैसी चीज़ें आती हैं। ये वर्कर और खतरे के बीच एक बैरियर तो बना देती हैं, लेकिन ये खुद खतरे को ख़त्म नहीं करती। फिर भी जब कोई और चारा ना हो तो सही पीपीई जान बचाने के काम आता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव तरीकों के बीच का फ़र्क। एलिमिनेशन प्रोएक्टिव है, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका हल निकाल लेना। और पीपीई रिएक्टिव है, मतलब प्रॉब्लम तो है, बस उससे बचने की कोशिश करना। ये कुछ ऐसा है जैसे आग लगने से पहले फायर अलार्म लगाना और आग लगने के बाद बाल्टी से पानी फेंकना। एक अच्छी सेफ्टी स्ट्रैटेजी का मतलब कोई एक तरीका चुनना नहीं है, बल्कि सेफ्टी की कई परतें बनाना है। और शुरुआत हमेशा पिरामिड के टॉप से करनी चाहिए। इसे डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। मतलब अगर एक सेफ्टी लेयर फेल हो भी जाए तो दूसरी उसे संभालने के लिए तैयार हो। आखिर में इस हायरार्की को समझना हमें हादसों पर रिएक्ट करने के बजाय उन्हें होने से रोकने पर फोकस करने में मदद करता है। ये सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, ये एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जहां हर कोई सेफ्टी को अपनी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझे।